जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सहाफी हामिद मीर ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार ने भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी का भांडा फोड़ा, लेकिन हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि जियो न्यूज वाशिंगटन पोस्ट के बयान किए गए हकाइक बहुत पहले बता चुका है। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान में भारतीय साजिशों के बारे में एक आर्टिकल छापा है और उसके मुताबिक भारतीय खुफिया अदारे रॉ ने पाकिस्तान में एक खास मंसूबे के तहत कम से कम 6 लोगों को कत्ल कराया। ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिन पर भारतीय फौजियों पर हमलों के इल्जामात हैं। ये कातराना हमले पाकिस्तानी और अफगान जराइम पेशा अफराद से करवाए जाते हैं। मोदी हुकूमत ने 2019 के बाद सख्त पॉलिसी के बाद 58 अफराद की एक लिस्ट बनाई और इसमें से अब तक पाकिस्तान में 11 अफराद को कत्ल किया जा चुका है और अमरीका और कनाडा में जिन सिख रहनुमाओं को हदफ बनाया गया उन्हें भी भारत दहशतगर्द करार देता था। तो ये वाशिंगटन पोस्ट ने अभी सिर्फ 2 दिन पहले इस साजिश का इंकशाफ किया है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने यानी कि कैपिटल टॉक ने और जियो न्यूज़ ने 20 सितंबर 2023 को ये वाली जो साजिश है उसको बेनकाब किया, जिसको अब वाशिंगटन पोस्ट बेनकाब कर रहा है। और उस वक्त हमने क्या बताया था, हमने नामों के साथ बताया था। जरा सुनिए। हमारे पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी एक सिख रहनुमा कत्ल हुआ है और ख़बर जो है ये मैं आपको एक इंडियन अखबार की दिखा रहा हूँ। पाकिस्तानी अखबारात में भी खबर छपी थी, लेकिन ये इंडियन अखबार है, उसने बताया है कि ये हु वाज परमजीत सिंह पंजवार दी वांटेड टेररिस्ट शॉट डेड इन लाहौर। लाहौर में इसको कत्ल किया गया। और उसके अलावा बड़ी अजीब बात है कि फिर उसके बाद रावला कोट जो आज़ाद कश्मीर में है वहाँ पे एक कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद रियाज, इनको 8 सितंबर 2023 को कत्ल किया गया। और सैयद खालिद रजा साहब जो हैं इनको 26 फरवरी 2023 को गुलिस्तान जौहर कराची में कत्ल किया गया। ये सारी खबरें जो हैं ये इंडियन अखबारों की बता रहा हूँ कि फलां पाकिस्तान में जो है बंदे को पाकिस्तान के फलां शहर में कत्ल किया गया। सलीम रहमानी साहब 1 जनवरी 2022 नवाब शाह सिंध में इनको पेट्रोल पंप पे कत्ल किया गया है। इंडियन अखबार कह रहे हैं कि हमने मारा है। बशीर अहमद पीर अलमारूफ इम्तियाज आलम 20 फरवरी 2023 बर्मा टाउन इस्लामाबाद में इनको कत्ल किया गया है। तो ये हमने पिछले साल सितंबर में ये सारा कुछ जो है इसको 2023 में इसको एक्सपोज किया। और फिर बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने 4 अप्रैल 2024 को हमारी ही खबर की तस्दीक की और अब उसको वाशिंगटन पोस्ट ने भी उसकी तस्दीक कर दिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज होते ही फौजी अदालत से सजा मिलने वालों को मुआफ़ी मिलना शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के हवाले कर दिए। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का आगाज हो गया है और जो आज मीटिंग हुई उसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अपने मुतालबात हैं जो सबको पता हैं वो तहरीरी तौर पे हुकूमत के सामने पेश किए गए। और इसके बाद जो अब अगला इजलास है वो अगले हफ्ते होगा। आज की एक और अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि फ़ौजी अदालतों ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जिन अफराद को सजाएं से 19 अफराद को आज काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है, उनको माफ़ी दे दी गई है। तो ये आज ही मुज़ाकरात थे, आज ही माफ़ी दी गई है। क्या इसको आपस में ताल्लुक़ है? और ये जो मुज़ाकरात हैं जो अब अगले हफ्ते दोबारा शुरू होंगे तो इन मुज़ाकरात से कोई मस्बत नतीजा निकल सकता है। प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल ने सवाल उठाया, जिन लोगों ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें माफ कर दिया गया, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो मुकदमात भुगत रहे हैं। 9 मई के वाक़े में आपने उन लोगों को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उनको तो आपने माफ़ी दे दी। कुछ अपने डॉक्टर साहब के साथ कुछ मिनिस्टर वजीर मुशीर भी हैं वो लोग। तो अगर 9 मई का वाक़या सच्चा था तो फिर उनको सजाएं क्यों नहीं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको मुक्ति क्यों मिल गई? और जो हम लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जो 9 मई की आड़ में हम लोग बैठे हुए हैं, 58 FIR मेरे ऊपर हो चुकी हैं। तो जब दहशतगर्दी की अदालत में मुझे घसीटा जाता है और जो मुझे कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं या आप दहशतगर्द हैं या मेरे मुंह पे काला कपड़ा डाला जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। प्रोग्राम में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना था, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इमरान खान और मुराद सईद के बयानात गर्दिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के दौर में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल अच्छी चीज़ हो और आज गलत हो जाए। इमरान खान साहब के और मुराद सईद साहब के जो बयानात हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो गर्दिश कर रहे हैं, सब ने सुने। आप चाहें तो वो क्लिप भी चल सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के दौर में तो मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का वो अच्छी चीज़ हो और आज वो मिलिट्री ट्रायल
अब सिविलियंस का गलत चीज़ हो जाए। उस वक्त के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वो क्या नाम था भला सा जी, अदरीस खटक साहब, अदरीस खटक साहब जो हैं, उनका जो ट्रायल हुआ, जो सज़ा हुई, वो उस वक्त तो सही हुई क्योंकि वो कौमी मुफाद में थी और वो पेट्रियटिज़म का हिस्सा थी और ये होना ही था। और आज बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जराइम किए हैं, जिनके क्लिप्स मौजूद हैं, लेकिन अगर वो गेहूं के साथ कोई घुन भी पिस रहा है तो वो बुरी बात है। जैसे कि आपने कई केसेस का जिक्र किया, अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही तो बिल्कुल रुकनी चाहिए।